बड़ी विचित्र बात है। जब तो वो व्यक्ति बंदूक उठा के टोल गेट पे घूमता है तो वो कांग्रेस का गुंडा हो जाता है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसने गंगा नहा ली। ये लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का पराजय एक प्रकार से 2014 का सीधा सादा देश की जनता की नाराजगी का संदेश है, दिल्ली की सरकार को अल्टीमेटम है। करारा जवाब दिया है। जो लोग हर बार कोई न कोई मौका ढूंढकर गुजरात पे प्रहार करते थे। ये शाही का हार नहीं, ये नीतीश का हार है। नीतीश के अहंकार, घूसखोरी, लिफाफाबाजी, बिहार की जनता को ठगना। कांग्रेस हर जगह टक्कर में है और दूसरे लोग भाजपा देखिए गुजरात के अलावा कहीं टक्कर में नहीं है, सीमी में नहीं है। कांग्रेस को क्यों छोड़ देंगे? लड़ेंगे हम, फिरका प्रस्तावत को मौका देंगे। यही होने वाला है जो महाराजगंज का। इससे भी फाइनल है नीतीश के खिलाफ। ये सारे लोग बोला कि भाई ये तो भारी ढोंगी आदमी है। नमस्कार। बड़ी खबर में आज उपचुनाव, लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों के नतीजे जो कई दिग्गजों की साख पर अपना मत दे गए। बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात की विधानसभा सीटों पर आए नतीजे केंद्र में शासन कर रही कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। गुजरात में मोदी की बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली हैं जो पहले कांग्रेस के खाते की थीं। जीत दिलाने वालों में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद विठल रडाडिया भी हैं जो बंदूक लहराते देखे गए थे। आज के नतीजों से मोदी और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री की उनकी दावेदारी पर चर्चा और बढ़ेगी। साथ ही पार्टी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी भी प्रचार पैनल के प्रमुख पर उन्हें कुछ और जगह देंगे। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से नीतीश को करारा झटका लगा है। आरजेडी को फिर से जीत हाथ लगी है। नीतीश कुमार की लहर के बावजूद ये सीट हाथ से निकल गई। नीतीश भले ही नरेंद्र मोदी से परहेज कर रहे हैं, बिहार और आज दिल्ली में भी, लेकिन सत्ता के पैमाने पर कब तक मोदी से दूरी बनाए रखेंगे? उधर पश्चिम बंगाल में हावड़ा की सीट शुरुआती रुझानों में सीपीएम की ओर जा रही थी, लेकिन चिट फंड स्कैम के बावजूद वो तृणमूल के हाथ लगी है। खास ये रहा कि इस बार तृणमूल और कांग्रेस का साथ गठबंधन इस सीट पर नहीं था। तो हमारे सामने सवाल है, ये चुनावी नतीजे क्या 2014 की तस्वीर बयां करते हैं? क्या कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज रही है? नीतीश और मोदी की दूरी का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और आखिर में क्या मोदी की मजबूती से क्या बीजेपी के अंदर से मिल रही चुनौती कमजोर पड़ेगी? आगे बढ़ने से पहले आपको एक ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से जो आज के नतीजे, जो लोकसभा की 4 अहम सीटें, पोरबंदर विठल भाई रडाडिया यहां से चुनाव जीते हैं 1.5 लाख मतों से ज्यादा से। बनासकांठा से हरिभाई चौधरी 72,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। यहां पर ये दोनों सीटें पहले कांग्रेस की थी। बिहार में महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह यहां से चुनाव जीते हैं और पश्चिम बंगाल में हावड़ा से प्रसून बैनर्जी यहां से चुनाव जीते हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले जो हमारे खास हमारे गेस्ट्स मौजूद हैं, पैनलिस्ट्स हैं, मैं आपको मिलवा देती हूं। पीएल पुनिया जी, सांसद कांग्रेस, सिद्धार्थनाथ सिंह, नेता बीजेपी, केसी त्यागी, महासचिव जेडीयू, रामकृपाल यादव, सांसद आरजेडी, एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और श्रवण गर्ग, चीफ एडिटर नई दुनिया के, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने आज क्या कहा है, सुन लेते हैं। ये प्रभुनाथ सिंह और शाही का लड़ाई नहीं, ये शाही का हार नहीं, ये नीतीश का हार है। पूरा बिहार का हालात बहुत यही होने वाला है जो महाराजगंज का। इससे भी फाइनल है नीतीश के खिलाफ। ये बिल्कुल उसके पतन का, उसके ढोंग का, उसके प्रचार का, उसको जो पॉलिश किया मीडिया को और अखबार में छपवाया,
ये सारे लोग बोला कि भाई ये तो भारी ढोंगी आदमी है, कांग्रेस को काहे छोड़ देंगे हम, कांग्रेस को क्यों छोड़ देंगे, लड़ेंगे हम, फिरका परस्त ताकत को मौका देंगे, लड़ने में उसमें क्या है भाई। वो हम बात नहीं किया इसलिए ये सब कैंडिडेट आ गया था। तो फिलहाल हमारे साथ सभी पैनलिस्ट मौजूद है। केसी त्यागी का हम जेडीयू से इंतजार कर रहे हैं, शायद वो आ रहे हैं, बस उनके बैठने का इंतजार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रामकृपाल यादव जी के पास जाऊंगी। आरजेडी, रामकृपाल यादव जी, मुबारकबाद, महाराजगंज सीट आप लोगों ने जीती है, इस जीत को आप कैसे आंक रहे हैं? ये सीट तो आपके पास थी, पहले से काम किया होगा, तभी लोगों ने आपको दोबारा चुना है यहाँ पर। देखिए, ये जो मैंडेट आया है महाराजगंज का, तो महाराजगंज की जनता महान है, मैं उसको पहले सैल्यूट करता हूँ। और पूरे बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी के शासन में अव्यवस्था फैली है, विकास का सब विभाग दिखाया, ढोंग रचने का काम किया, लोगों को छलने का काम किया, विकास के नाम पर लूट हुआ है, विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था खत्म है, जनप्रतिनिधियों की कोई इज्जत नहीं है, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और आम लोग अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। विगत दिनों में परिवर्तन रैली आयोजित की गई थी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, जिसमें अपार जन समर्थन मिला था। और उसके ठीक बाद चुनाव हुआ, जनता आक्रोश व्यक्त की थी रैली में आकर के। जनता आक्रोश व्यक्त की है महाराजगंज की जनता वोट के माध्यम से, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट ही एक बड़ा माध्यम होता है जिसके जनता को आक्रोश दिखाने का मौका मिलता है। और इस चुनाव में लोगों ने दिखाने का काम किया है, क्योंकि जनता को नीतीश कुमार जी ने सिर्फ वादा किया, घोषणा किया, सजमी पर नहीं हो। महाराजगंज की जनता ही बता पाएगी कि कितना विकास हुआ। सारी सड़कें इनकी टूटी हुई नजर आई। हम लोग लगातार 10 दिन तक काम किए हैं सर कि यहाँ पर आपकी पार्टी ने जो काम किया उसकी जीत है, या जिस तरह से लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार अहंकार था, उसकी वजह से ये आपको जीत मिली है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ में मैंडेट है ये। वहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने सबके से ऊपर उठ करके, जनता गोलबंद होकर के नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है। और ये मान लीजिए कि जनादेश केवल महाराजगंज का नहीं है, पूरे बिहार का है। जहाँ भी आज चुनाव हो जाए इसी तरह का मैंडेट आपको मिलेगा और एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार जी कहीं नहीं टिक पाएंगे। यही जनता का सही मैंडेट है। और मैं आपको बताऊं हमारे साथ आ गए जी, पिछले रामकृपाल जी हमारे साथ मिस्टर त्यागी जी, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के अहंकार की वजह से हार मिली है। क्या कारण, क्यों हारे ये सीट? देखिए, पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए अपनी पीक पर था। 4 सीट इनको मिली थी, 32 सीट हमें मिली थी, 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। तब भी ये सीट जो है ये आरजेडी के पक्ष में गई थी। कुछ सीटें परंपरागत किन्हीं खास दलों के लिए होती हैं, उसके सोशल इक्वेशंस इस तरह के होते हैं। दूसरा ये कि जो उम्मीदवार हैं प्रभुनाथ सिंह, वो हमारी पार्टी से भी जीत चुके हैं, समता पार्टी से जीत चुके हैं, जनता पार्टी से जीत चुके हैं और अब आरजेडी से जीत चुके हैं। तो आरजेडी अपनी सीट को रिटेन करने में कामयाब रही है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, या ये भी इंटरप्रिटेशन है, जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने एक राजपूत डोमिनेटेड एरिया में एक भूमिहार को खड़ा किया था, ये उसका भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि यादवों ने और राजपूतों ने मिलकर वोट किया है आरजेडी को। क्या ये चिंता है आपके लिए कि नहीं है? जिस नारे को लेकर के हम फिर बिहार में अपनी जनता दल यू की या एनडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें कास्ट इक्वेशन को जिस स्पष्ट तरीके से आप कह रही हैं, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ भूमिहारों का वोट भी, जो पीके शाही जी की बिरादरी है, और इनका वोट भी लगभग बराबर है। सबसे ज़्यादा वोट वहाँ अति पिछड़ों का भी है। और अभी विश्लेषण होगा, लेकिन ये सीट लालू जी की जीती हुई थी, उन्होंने अपनी सीट को रिटेन। पिछड़ों का भी है तो उनके लिए तो इतना काम जेडीयू कर रही है, दावा करती है, तो उन्होंने क्यों नहीं वोट किया? फिर ऐसा जब हम लोग की आंधी थी हम तब भी हार गए थे, लेकिन हार का कोई लॉजिक नहीं होता। दे वोन एंड वी लॉस्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे आंकड़े। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता कि ये जो नीतीश कुमार जी की वहाँ की बिहार की सरकार दिए हुए काम हैं उनके खिलाफ ही मैंडेट है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, उस समय 7 उपचुनाव हुए थे, 7 में से 6 उपचुनाव सिर्फ 6 महीने पहले हम लोग हार गए थे।
और 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो हमने टोटल स्वीप किया। लेकिन इससे हम सबक लेंगे, अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। और तो ये सबक लेंगे आप कि गठबंधन को मजबूत करेंगे। सिद्धार्थ नाथ जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुजरात की मुबारकबाद दे रही हूँ आपको, लेकिन अभी फिलहाल महाराजगंज का भी मुबारकबाद दिया जाए क्या आपको? नहीं, ये मिसेस सिंह का सवाल था। लेकिन कुछ सुकून महसूस कर रहे होंगे, बहुत दबा रहे थे जेडीयू आपको गठबंधन में रहते हुए भी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गठबंधन हम लोग का बहुत पुराना है, 17-18 साल से है। और ये वास्तविकता है कि महाराजगंज की सीट आरजेडी की हमेशा पारंपरिक सीट रही है। लेकिन जो आरजेडी के जो लोग कह रहे हैं उनका स्वाभाविक है, जिस प्रकार की भाषा लालू जी बोल रहे हैं, आरजेडी के जो लोग बोल रहे हैं, वो स्वाभाविक है, उसी प्रकार की भाषा बोलेंगे। मैं वास्तविकता से वो परे है। ये कहना कि नीतीश जी और बीजेपी का जो गठबंधन है उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ और अच्छा काम नहीं हुआ, ये गलत है। देश जानता है, दुनिया जानती है कि वहां पे काम अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा हम लोगों के देखिए माहौल आज वहां पे भी अच्छा है क्योंकि सुशासन चल रहा है, कुशासन नहीं है। और वहां पर एक जो 17-18 साल का जो हमारा गठबंधन है वो एक समन्वय का एक गठबंधन है। कहीं ना कहीं उसमें एक कार्यकर्ता एक दूसरे के कैंडिडेट के लिए बहुत काम करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता, मगर एक किसी जेडीयू के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने आज मुझे कहा कि जब एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी भी कहीं प्रकार की खटास हो जाए तो वो समन्वय टूटता है और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। तो शायद जो अभी त्यागी जी कह रहे हैं, हम लोग को अपना गठबंधन मजबूत करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 17-18 साल का जो गठबंधन है वो मजबूत रहेगा आने वाले समय में। और एनडीए फिर से जेडीयू और बीजेपी एनडीए के तहत फिर से एक 32 से 40 में से 32 नहीं, 40 में से 38 से 29 सीटें लेकर आएगी। ये गठबंधन मजबूत करने का एक हमें संकेत दिया गया है।